को पावर्ड बाय लाल बाबा राइस। स्वाद और सेहत एक साथ पाएं सिर्फ लाल बाबा में। स्पेशल पार्टनर सवेरा, बिहार झारखंड का घर, ऑफिस और स्कूल फर्नीचर का नंबर 1 ब्रांड वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान, टास्क ब्लेसिंग्स, भारत का सबसे बड़ा ई रिक्शा निर्माता और आपूर्तिकर्ता का नेटवर्क, और टाटा टिस्कॉन, जॉय ऑफ बिल्डिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में जेडीयू ने 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। जेडीयू की तरफ से बताया गया है कि सभी लोग विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। इसके चलते सभी 11 लोगों को जेडीयू ने बाहर किया है। जिन लोगों को जेडीयू ने बाहर किया है उनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार और अमर कुमार सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा पिछले चुनाव में महुआ से जेडीयू प्रत्याशी रही आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला भी शामिल हैं। इनमें से कई लोगों की नाराजगी टिकट नहीं मिलने को लेकर भी है और इनमें से कई निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, जेडीयू की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, बिहार विधानसभा 2025 को लेकर जो उम्मीदवारी तय हुई उसमें कई सारे उलटफेर हुए, खासतौर पे जो एनडीए में घटक दल थे उनके बीच में, और कई जगहों पे सीटों की अदला बदली भी हुई। और इस अदला बदली के क्रम में कई ऐसे जो मजबूत उम्मीदवार थे जो बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे, और उन्होंने पूरे 5 वर्ष कड़ी मेहनत मशक्कत की थी और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार जनता उन्हें आशीर्वाद देगी और नवाजेगी। लेकिन लिहाजा जो परिस्थितियां बनी उसमें कई जगह जो है वो उम्मीदवारी नहीं हो पाई, क्योंकि कई जगह सीटें जो है वो दूसरे दलों को चली गई और कई जगह पार्टी ने उम्मीदवार बदले भी। तो लिहाजा इन तमाम बातों के मद्देनजर जो महत्वपूर्ण पार्टी के जो नेता हैं और उनका जो रुख था, लगातार उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की गई थी, और बावजूद इसके जिस तरीके के पूरे मसले थे, कई लोगों ने तो अपनी उम्मीदवारी भी दे दी, निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर भी। और ऐसे में घटक दल के जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, उन पे असर जो है वो बुरा पड़ रहा था, और कई जो अंदर खाने मजबूत तरीके से इस बात को भी रख रहे थे कि सीट तो हमें दी गई, लेकिन उन जगहों पे डमी कैंडिडेट जो है, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, इस तरीके से अलग अलग जो छोटे दल है, खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या फिर हम, तो इस तरीके से बातें कही जा रही थी। और इसके मद्देनजर आज पार्टी ने कदम उठाते हुए जेडीयू ने 11 अपने जो महत्वपूर्ण उनके सिपह सलार हैं उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है तत्काल प्रभाव से, और साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। और इस तरीके से अब आगे क्या कुछ रुख रहता है, लेकिन जाहिर तौर पे उसमें बड़ा नाम भी है कि पूर्व मंत्री रहे शैलेश कुमार हो या संजय प्रसाद एमएलसी रहे हैं, श्याम बहादुर सिंह जो है वो टिकट को लेकर लगातार दौड़ रहे थे, पूर्व विधायक थे, और बरहरा से इसके अलावा रणविजय सिंह भी उसी तरीके से, और सुदर्शन कुमार जो है बरबीघा शेखपुरा से, यहाँ से वो भी उम्मीदवारी को लेकर बातें लगातार रख रहे थे, और साहेबपुर कमाल से जो कुशवाहा है, आसमा परवीन बहुत 2700 वोट से ये चुनाव हारी थी महुआ में पिछले बार, और आरजेडी के उम्मीदवार जो जीते थे मुकेश रोशन, यहाँ पे एलजेपी के खाते में ये सीट चली गई, जिससे समस्या हो गई, और आसमा परवीन ने वहाँ पे अपनी उम्मीदवारी जो है वो दे दी। तो एक तरीके से जो दूसरे और भी, चाहे आशा सुमन हो, दिव्यांशु भारद्वाज हो, विवेक शुक्ला हो, इन तमाम लोगों को पार्टी ने निष्कासित किया है प्राथमिक सदस्यता से, और साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिस तरीके से गठबंधन के जो धर्म है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष